Good morning to all. Welcome to Brilliant Institute of Mathematics. क्लास +2 का जो हमने लास्ट टॉपिक ख़त्म किया वो था डिटर्मिनेंट. सो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करें, दैट इज़ चैप्टर नंबर 5 अकॉर्डिंग टू योर एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड मैट्रिक्स कंटिन्यूड ये टॉपिक है. और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा ये जो चैप्टर रहेगा जिसमें हम लोग शुरुआत करेंगे कोफैक्टर, एडजॉइंट, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, और फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा मैट्रिक्स मेथड, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ सिस्टम बाय मैट्रिक्स मेथड. और एक टॉपिक हमारा इसके अंदर जो आएगा फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन. तो हम लोग अभी जो पढ़ेंगे बात हमने जो ज़्यादातर बात हमने मतलब 90% जो हमने पढ़ना है दैट इज कोफैक्टर, क्योंकि एडजॉइंट निकालना है और एडजॉइंट से ही निकलेगा हमारा इनवर्स. लेकिन इन सब कामों के लिए एक ही बात इम्पोर्टेंट है, एक ही बात महत्वपूर्ण है, और वो है कोफैक्टर फाइंड करनी. यस, तो टॉपिक हमारा एडजॉइंट है और सब टॉपिक हमारा मान लीजिए मेन बात जो है हमारी कोफैक्टर. मैं बिल्कुल मैट्रिक्स के शुरू की बात एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसी नोटेशन का हमें यूज़ करना है. तो हमारे पास जनरल मैट्रिक्स बिल्कुल एक्सरसाइज फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स में जनरल तो मैट्रिक्स A11, A12, A21, A22 कम्पैक्ट फॉर्म बोलते थे आप उसको, कम्पैक्ट फॉर्म. AIJ से लिखते थे. I स्टैंड्स फॉर रो, J स्टैंड्स फॉर कॉलम. मैं बात कर रहा हूँ जनरल मैट्रिक्स की क्योंकि इसी चीज़ का हमने यूज़ करना है. हर एलिमेंट्स की कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर निकला करेगा और उसमें यही नंबर हमें लिखना होगा उस एलिमेंट का कि वो किस रो में आता है, किस कॉलम में. बड़ा सिंपल वे से मैंने लिखा है कि सपोज करो A1 लिखा हो, A11 लिखा हो, तो उसका मीन क्या है, मीन्स फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम. और अगर A21 लिखा है तो उसका मीनिंग है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम एंड सो ऑन. तो I स्टैंड्स फॉर रो होता है, फर्स्ट I होता है, सेकंड J होता है, J स्टैंड्स फॉर कॉलम होता है. कोफैक्टर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल AIJ. कोफैक्टर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल AIJ. कैपिटल लेटर से डिनोट करने हैं. अगर आप स्मॉल लेटर लिखते हैं तो वो सिंपल एलिमेंट है, और अगर आप कैपिटल A लिखते हैं, कैपिटल B से लिखते हैं तो वो बनेंगे उसके कोफैक्टर. तो याद रखिएगा कोफैक्टर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर. तो शुरुआत करते हैं. एक प्रॉब्लम एक बार लगेगी दिक्कत, उसके बाद बिल्कुल आप लोग आसानी से समझ पाएंगे. तो कहता है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ A 1 2 3 -5. कुछ मैंने साइड पे लिखा है -1 की पावर इवन +1 होएगा, -1 की पावर ऑड -1. ये बताएंगे क्यों है. कोफैक्टर्स में क्या करना है आपने, फर्स्ट एलिमेंट लिया और मैंने ऊपर बताया फर्स्ट एलिमेंट की पोजीशन क्या है 1 1. तो क्या लिखूंगा, कैपिटल A 1 1 -1 की पावर होगा I + J. मैं पहले बता चुका हूँ कि पहला ये नंबर जो है वो हमारा I के लिए होता है और जो सेकेंड नंबर होता है हमारा वो J के लिए होता है. तो A11 मैं लिख रहा हूँ, फिर लिख रहा हूँ, यहाँ भी लिखता हूँ कि -1 की पावर लेना होता है I + J. इट्स A11 -1 पावर 1 + 1 यानी कि I + J. जिस रो में आ रहा है वो रो छोड़ दीजिए, जिस कॉलम में आ रहा है वो कॉलम छोड़ दीजिए. रो छोड़ दी, कॉलम छोड़ दी, बच गया कौन -5. इधर से प्लस और इधर से माइनस. नंबर वाइज चले. नेक्स्ट एलिमेंट की पोजीशन है 1 2.
1 2, रिपीट करके यहाँ से आप देख सकते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, जो कि बनेगा -1 की पावर आई प्लस जे। जब आप 2 पे पहुंचेंगे, रो छोड़ेंगे, कॉलम छोड़ेंगे, तो आपके पास रहेगा 3 और इधर से आएगा माइनस। तो वो मैंने पहले लिख दिया कि -1 की पावर इवन है तो प्लस का 1 आएगा, -1 की पावर ओड है तो माइनस का 1 आएगा। -1 की पावर इवन थी यहाँ, प्लस का 1, यहाँ ओड है तो माइनस का 1। नेक्स्ट एलिमेंट देखिए कौन सा आपका 2 1। एक ही एलिमेंट आप ध्यान से समझ लीजिए, रूल आपको एक ही एलिमेंट से समझ आ जाएगा। रो सेकंड कॉलम फर्स्ट, -1 आई प्लस जे। 3 पे पहुंचा हूं मैं, कॉलम मेरा ये छूटेगा, रो ये जाएगी, रो ये वाली होगी, कॉलम ये वाला होगा, तो मेरे पास आएगा 2, इधर से आएगा माइनस, क्योंकि -1 की पावर ओड बन रहा है, वो क्या होता है -1। ये मैंने नीचे वाले सम में यहाँ देखिए, ये सम जो है वो आपका ओड है, इसलिए यहाँ से -1, तो टोटल आंसर आपका माइनस। लास्ट आपका एलिमेंट है A22, -1 पावर आई प्लस जे। आप -5 पे पहुंचेंगे, रो छोड़ेंगे, कॉलम छोड़ेंगे, और ये रहेगा आपका 1, तो आप करेंगे यहाँ से आएगा 1। एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर्स आप लिख लें और उसका होता है ट्रांसपोज, कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज से तो आप पहले परिचित हैं, रो को कॉलम में चेंज करना और कॉलम को रो में चेंज करना। तो एडजॉइंट के लिए क्या है, कोफैक्टर निकालिए और कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का क्या करना है, आपने ट्रांसपोज करना है। फिर देखते हैं 1 tan α/2 -tan α/2 और 1 कोफैक्टर A11। मैंने कुछ नीचे लिखा है इवन, इवन मैंने क्या लिखा है, यानी कि इनका सम क्या बन रहा है इवन, तो इसके सामने क्या आना था प्लस, तो वो लगाने की भी जरूरत नहीं थी। रो छोड़ देंगे, कॉलम छोड़ देंगे, रिपीट A11 ये है, इसके सामने रो और कॉलम छोड़े, जो एलिमेंट बचेगा वो आएगा। A12 नीचे मैंने लिखा ऑड, क्यों, क्योंकि 1 और 2 का सम क्या बन रहा है ऑड बन रहा है, और किसका सिंबल आएगा माइनस का। 1 2 ये आपका, ये मैं एन सर्कल कर रहा हूँ इसको, ये 1 2 था आपका, ये रो जाएगी, ये कॉलम, तो बचेगा कौन -tan α/2, माइनस माइनस प्लस। सिमिलरली यू कैन फाइंड A21 एंड A22। नंबर वाइज आपने सारे कोफैक्टर फाइंड करने हैं। कोफैक्टर की मैट्रिक्स का आपने करना होता है ट्रांसपोज, वो मिल जाता है आपको क्या एडजॉइंट। A11 A12 A21 A22 A23 जो भी होगा, -1 की पावर आई प्लस जे। आप डायरेक्ट लिखिए, सम इवन तो प्लस साइन पुट करें, सम ओड तो माइनस साइन। और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा थर्ड है, ये कुछ प्रॉपर्टीज है, अभी वेरीफाई कर रहा है, लेकिन एंड पे आपको नेक्स्ट लेक्चर में या इस लेक्चर के एंड में सारी प्रॉपर्टी दिखवाएंगे। वेरीफाई करिए, कहता है A इंटू एडजॉइंट किसके इक्वल होना चाहिए, एडजॉइंट इंटू ए के। A इंटू एडजॉइंट इक्वल होना चाहिए एडजॉइंट इंटू ए के, और वो इक्वल आना चाहिए डिटर्मिनेंट A इंटू आई। आई आपको सबको पता है वो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एक बार फिर से कोफैक्टर के लिए कोशिश करते हैं अपन, बड़ी सिंपल चीज है, कैपिटल लेटर से डिनोट करना है आपने, और डायरेक्ट भी अब तो आपको समझ आ चुकी होती है, ऐसी बड़ी बात नहीं है इसमें कोई। सम आपका इवन है तो प्लस, सम आपका ओड है तो माइनस, सम ओड है तो माइनस, सम इवन है तो क्या लगा दो प्लस लगा दो, आई प्लस जे, क्योंकि -1 की पावर करनी होती है आई प्लस जे। तो देखिए 1 1 ये पहले एलिमेंट का नंबर, इसकी रो और कॉलम छोड़ूंगा तो मेरे पास आएगा -2, तो अल्टीमेट आंसर भी कितना है -2। A12 रो पहली कॉलम दूसरा, इसकी बात कर रहे हैं, रो छोड़ दो कॉलम छोड़ दो, बचेगा मेरे पास कितना 3। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 के हिसाब से चलूँ तो यहां पे पहुंचेंगे, ये छोड़ेंगे, ये इधर से आएगा -2, तो अल्टीमेट आंसर आपका आ जाएगा +2। आप A22 पे पहुंचेंगे तो आपके पास आएगा 5। एडजॉइंट जो होता है
आपका वो होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज, यानी कि -2, -3, 2 और 5 का ट्रांसपोज, दैट इज -2, -3, 2 एंड 5। दिस इज योर एडजॉइंट, ये है आपका एडजॉइंट। पूछा क्या आपसे? आपसे पूछा है जो है मल्टीप्लाई करना है ए को किसके साथ? एडजॉइंट के साथ। ए 5 -2 3 -2, एडजॉइंट आपने अभी फाइंड किया है, दैट इज -2 2 -3 एंड 5। अब मल्टीप्लाई करना आपको आ चुका है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो चुकी है, तो मैं यहाँ से कर दूँ तो आपका रहेगा रो इनटू कॉलम, माइनस का 10 प्लस का 6 जो कि आएगा 4, फिर करूँगा 10 - 10 जो कि आएगा 0, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 4 आएगा, आप 4 बाहर ले लें तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स रह जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास रहेगी। 0 यहाँ पे आप करेंगे तो ये -4 मिस्टेक होगी, -4। ये आप चेक भी कर सकते थे, आप एक का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कितना आ रहा है? -4 ही आ रहा है। तो सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं, एडजॉइंट ए पहले रखें और बाद में ए रख के कर सकते हैं। ये हमारा रिवर्सल ला, एडजॉइंट निकालना है ए बी का, पहले मल्टीप्लाई, फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई 2 और 2 ये आएगा आपका 4, फिर आएगा 0, 2 को 5 से करेंगे 10, फिर आएगा 6 + 5 आएगा 11, फिर आएगा 0 और 25। मल्टीप्लिकेशन आई थिंक कोई डाउट नहीं। कोफैक्टर्स आपको देखने हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करने हैं, A11 A12 और फिर आप करते हैं A21 और फिर आप करते हैं A22। इवन है तो प्लस, ओड है तो माइनस, सम ओड बन रहा है माइनस, सम इवन बन रहा है तो प्लस। ये रो और कॉलम छोड़ें 25 आएगा, ये रो और ये कॉलम छोड़ें तो 11 आएगा, इस रो के कॉलम को छोड़ें तो 10 आएगा, A22 25 है, रो ये आएगी, कॉलम ये आएगा, 4 हो जाएगा। और जो एडजॉइंट होता है, एडजॉइंट जो आप निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बी, वो कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। 25 - 11 - 10 4 का ट्रांसपोज, 25 - 11 और ये रहेगा -10 और क्या 4, एडजॉइंट ऑफ ए बी। इधर से आपको करना है पहले एडजॉइंट बी का और फिर एडजॉइंट ए का। ये बी पड़ा है, इसके कोफैक्टर B11 B12 B21 और B22। B1 अब मैं डायरेक्ट लगाऊंगा प्लस माइनस, रो कॉलम छोड़ेंगे तो आपके पास 1 आएगा, फिर सॉरी आपके पास आएगा 5, रो और कॉलम छोड़ेंगे तो 5 आएगा, यहाँ आएगा आपके पास, ये छोड़ेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ पे कितना -1। A21 के हिसाब से लेंगे तो आपके पास आएगा 0, A22 के हिसाब से लेंगे तो आपके पास आएगा 2, और फिर आप कहेंगे एडजॉइंट ऑफ बी जो होता है वो कोफैक्टर की मैट्रिक्स का होता है ट्रांसपोज, कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। 5 - 1 0 और 2। फिर आप निकालेंगे एडजॉइंट किसका? ए का। तो कोफैक्टर्स फिर से आपको निकालने, इस बार A11 A12 A21 और A22 कोफैक्टर निकालेंगे, एडजॉइंट ए को एडजॉइंट बी से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, दोनों साइड का आंसर क्या आना चाहिए? सेम। मेन जो बात हम लोग कर रहे हैं दैट इज चल रहा है हमारा कोफैक्टर -1 की। अब यहाँ आएगा प्लस, इसका आएगा माइनस, सम ओड है तो क्या सिंबल आना चाहिए? माइनस, सम इवन है तो क्या आना चाहिए? प्लस। और कोई बड़ी बात नहीं,
यहाँ रो और कॉलम छोड़ूं तो कितना आना है 5, जस्ट आप जल्दी से कर सकते हैं। ये छोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 3, 3 पे आएंगे ये छोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 2, 5 पे पहुंचेंगे ये छोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 1। तो इस तरह से आप एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो फाइंड कर सकते हैं कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अभी तक जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ 2 क्रॉस 2 के जो कोफैक्टर्स ही हैं वही डिस्कस कर रहे हैं। 3 क्रॉस 3 के हमने कोफैक्टर्स अभी डिस्कस नहीं किए। 3 क्रॉस 3 के भी सेम है। 3 क्रॉस 3 के कोफैक्टर्स के अंदर हमारा रूल बिल्कुल वैसा लगेगा जिस तरह हम लोग डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते थे। जिस टाइप से हम लोग डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते थे 3 क्रॉस 3 के अंदर भी हम लोग जो है बिल्कुल उसी टाइप से एक्सपेंड किया करेंगे। पर डिटर्मिनेंट में क्या होता था, किसी एक रो या एक कॉलम से एक्सपेंड करते थे, यानी कि सिर्फ 3 एलिमेंट से। लेकिन कोफैक्टर में समझ लीजिए आप 9 के 9 एलिमेंट से एक्सपेंड करना पड़ेगा 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स में। बाकी रूल यही रहना है A11 A12 A13 A21 A22 A23, लेकिन हर बार लाइक सेम एज आप एक्सपेंड करते हो 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट तो उस तरीके से आपको जो है एक्सपेंड करना है 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट के टाइप से। यस, तो 3 क्रॉस 3 का जो कोफैक्टर्स निकालने का तरीका है वो हम लोग समझते हैं। इस प्रकार से 9 एलिमेंट आपको लिखने पड़ेंगे A11 A12 A13। सम इवन तो मैंने लगा लिया प्लस माइनस और प्लस। बिल्कुल 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट की तरह रो कॉलम छोड़ते जाएं, जो 4 एलिमेंट बचेंगे उनके अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में साइन क्या लगाते हैं माइनस। हमने पूरा चैप्टर किया डिटर्मिनेंट का और जब ज़्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपने रो कॉलम छोड़ना है, मैं रिपीट कर रहा हूँ 4 एलिमेंट्स बचा करेंगे हर बार, और जिस तरह डिटर्मिनेंट आप करते थे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मेरे साथ बिल्कुल देखते चलिए। फर्स्ट एलिमेंट रो और कॉलम छोड़ें तो 30 माइनस 0, तो आपका पहला कोफैक्टर आ गया 30। सेकंड ये कॉलम और इधर छोड़ेंगे रो और कॉलम 20 माइनस 0, तो आंसर आ गया मेरा -20। 13 रो कॉलम 4 माइनस 54। डिटर्मिनेंट अगर आपने सीखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड पे चले जी, ओड है तो माइनस, इवन है तो प्लस, ओड है तो माइनस, ये सम की बात कर रहा हूं मैं। कॉलम रो -10 -2, मैं डिटेल भी लिख रहा हूं -10 -2 -12 जो कि प्लस का 12। A22 पे आप चलिए, रो कॉलम ये 10 -18 10 -18 दैट इज -8। A23 पे चलिए, रो कॉलम 2 प्लस का आएगा 18 जो कि आपको दिलवाएगा माइनस का 20। देखिए फिर रिपीट करता हूँ, इस एलिमेंट पे आप लोग पहुंचे, ये रो चल रही है, ये कॉलम चल रहा है, पहले 2 आएगा, बीच में माइनस आना था, माइनस माइनस प्लस हो गया। सम इवन का प्लस, ओड का माइनस और सम इवन का प्लस। फिर से समझने की कोशिश कीजिए, हर बार एक ही मेथड है। कॉलम और रो 0 -2, तो आपका आंसर है -3। 3 2 यहाँ पहुंच गया, रो कॉलम 0 -2, मैंने पूरी डिटेल लिखी है माइनस माइनस प्लस। 3 3 लास्ट फिर चांस है, ये रो होएगी, इस बार ये कॉलम होएगा, 4 एलिमेंट बचते हैं हर बार, 3 होएगा, बीच में एक माइनस लगता है, -2 आएगा और माइनस माइनस +2 होगा। दिस इज 5, दैट इज योर कोफैक्टर। हमारा काम मेनली कोफैक्टर है इस पूरे चैप्टर का, नॉट ओनली इन दिस एक्सरसाइज बट इन दिस कंप्लीट चैप्टर। दिस इज 30 -20 -50, दिस इज 12 -8 -20 -3 2 and 5 and its transpose, and your adjoint is here 30 -20 -50 12
-8, -20, -3, 2 and 5. That is your answer. Co-factor of 3 cross 3. As same as you are finding the determinant of 3 cross 3. फोकस करना है आपने, मैं सिर्फ एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, एंड देन नेक्स्ट टॉपिक जो कल हमारा स्टार्ट होगा दैट इज इनवर्स, और उससे पहले हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। कोई ट्रिग्नोमेट्रिक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं क्वेश्चन 7 का। मैट्रिक्स ए है मेरे पास, सीकेंट, टेंजेंट 0, टेंजेंट, सेकेंट 0, 0, 1। तो आपको चाहिए कोफैक्टर। मैं कुछ रैंडमली निकाल रहा हूँ, सपोज कीजिए चलो 1, 1 पूछा किसी ने, सम इवन आया, क्या लगाऊंगा प्लस। पहले चैप्टर से आपको पता है ये A1 1 है, ये रो छोड़ूंगा, ये कॉलम, सीकेंट -0, सीकेंट थीटा -0 दैट इज सीकेंट। मैं ये निकाल रहा हूँ, इसका नंबर है आपके पास, रो भी दूसरी और कॉलम भी दूसरा। सम इवन तो क्या लगाऊंगा प्लस। देखिए इसको फोकस करिए, ये मेरा कॉलम छूट जाएगा और ये वाली रो चली जाएगी। 4 एलिमेंट है, सीकेंट 0, 0 और 1, फिर से आएगा 1 इंटू सीकेंट और माइनस में आएगा आपका 0। आंसर आपका होगा सीकेंट। तो आप बोलिए, चलिए मैंने कर लिया 3, 1, सम इवन तो ले लिया प्लस 3, 1, रो तीसरी कॉलम पहला। अगर आप रो कॉलम अब तक पहचान नहीं पाए तो इट मीन्स हमने पिछले 2 चैप्टर नहीं पढ़े, और अगर पिछले 2 चैप्टर नहीं पढ़े तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप लोग ये चैप्टर कर पाएंगे। तो 3, 1 में देखें आप, कॉलम रो 0, 0, 4 एलिमेंट बचने हैं और उनकी डिटर्मिनेंट की तरह क्रॉस मल्टीप्लाई रैंडमली। लास्ट पहुंच गया मैं 3, 3 पे, 3 और 3 6 प्लस ये है मेरा 3, 3, रो जा रही मेरी ये वाली, और कॉलम ये सीकेंट स्केयर, सीकेंट स्केयर माइनस का हो गया 10 स्केयर दैट इज इक्वल टू 1। तो रैंडमली कोई भी बोले, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। मैंने कहा A 3, 2 निकालता हूँ, ऑड आ रहा है माइनस, ढूंढना आता है 3, रो थर्ड कॉलम सेकंड, रो थर्ड चल रही है, कॉलम सेकंड यहाँ पहुंच गई, दिस वन एंड दिस वन। तो हमारे पास 0 और फिर 0, तो बिल्कुल आसान से कोफैक्टर थे। और एडजॉइंट कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। एडजॉइंट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय द कोफैक्टर। जो कोफैक्टर से आपको मैट्रिक्स मिलती है उसका एडजॉइंट होता है। और आपको एक बात बता दूं कि ये जो चीज़ है वो डिफाइंड है ओनली फॉर स्केयर मैट्रिक्स। सेम कंसेप्ट एज वी यूज इन द डिटर्मिनेंट, सेम कंसेप्ट जैसा कि हम लोग डिटर्मिनेंट के अंदर यूज करते हैं। लेक्चर अगर आपने आगे कर करके देखना है तो प्रॉब्लम्स आएंगे, अगर आप लेक्चर को कंप्लीट देखते हैं, और इनफैक्ट आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो आप उसे रिपीट करके देखिए। अगर आप रिपीट करके देखते तो आई होप कि आपका कोई डाउट होगा तो वो जरूर क्लियर हो सकता है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कभी यहाँ से कभी यहाँ से, तो इट मीन्स आपको प्रॉब्लम जो है वो आ सकती हैं। तो कंप्लीट हमने इसमें डिस्कस कर लिया एडजॉइंट 2 क्रॉस 2 का और 3 क्रॉस 3 का। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज एडजॉइंट की कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे हमारे इस पे। देन बात हम लोग जो करेंगे वो करेंगे इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सब बात हमारी आएगी सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होता है हमारे पास। थैंक यू सो मच।